नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव विज़न। मैं हूं शशि पांडे। आज मैं NH9 के दिल्ली यूपी के बॉर्डर पे खड़ा हूं, जहां पे सुबह से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसान बस अपनी मांगों को लेकर के यहां डटे हैं कि बिल वापस करो तभी हम घर जाएंगे। आज हमारे बीच में किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत आए हैं। आइए मैं उनसे सीधी बात करता हूँ, राकेश टिकैत जी से। वापस होगा यही आएगा। बिल है ही नहीं, जब किसान के पक्ष का बिल ही नहीं है, खिलाफ। NH9 के दिल्ली यूपी के बॉर्डर पे खड़ा हूँ, जहाँ पे सुबह से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ। हाजी वो एक ही NFT है। बोलूं ताऊ जी, क्या चाह रहे हो इस आंदोलन में और मोदी से क्या चाह रहे हो? अपेक्षा चाह रहे खीर खाओ, मोदी भगाओ, हलवा खाओ, अमित शाह भगाओ। हलवा खाओ, हलवा के लिए, खीर के लिए तो आपने लंगर लगा रखा है। हाँ जी, लंगर इसीलिए लगा रखा। हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। पूरे देश का आंदोलन है, हम नहीं हटेंगे। कितनी बोरी पड़ी? कई महीने बताया उन्होंने हमें, जान दे दी जिन्होंने तुम्हारे लिए। आप देख रहे हैं कि इस समय किसानों की भारी तादाद में चल रहा है धरना प्रदर्शन, जिसको आज 17वां दिन चल रहा है, जिसको लेकर के किसान यूनियन अपने एक ही मांग को पे अड़ा है कि हमारी मांगे कोई नहीं है, हमारी केवल एक ही मांग है कि आप बिल वापस करो तभी हम यहाँ से जाएंगे। आज किसान यूनियन का प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर पर, जहाँ पे काफ़ी समय से लगातार चल रहा है, वहाँ पे आइए हम एक युवा किसान से बात करते हैं जो किसान हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? हम बागपत उत्तर प्रदेश। बागपत उत्तर प्रदेश से आप आए हैं। आप किसान यूनियन से भी ताल्लुक़ रखते हैं या ऐसे ही चले आए हैं? मैं केवल एक किसान हूँ, किसान होने के नाते आया हूँ केवल। और जो ये तीनों काले कानून हैं, इनका विरोध करने के लिए ही केवल मैं गाजीपुर स्थित धरना स्थल पर पहुँचा हूँ। तो आप भी चाहते हो कि ये कानून वापस लिया जाए? हम क्या, पूरे देश की यही आवाज़ है। पूरे देश का किसान एकजुट है और सब यही चाहते हैं कि किसी भी हाल में ये जो तीनों काले कानून हैं इन्हें वापस किया जाए। अगर सरकार ये कह रही है, बार बार ये कह रही है कि हम बिल बैठ कर के बातें कर लेते हैं, कोई भी मसला सॉल्व होगा या उसका निष्कर्ष निकलेगा बैठ करके ही निकलेगा, तो बैठ करके कि अगर 6 बार तो बातें हो चुकी है, तो कितनी बार अभी बैठ करके वो बातें करते हैं? तो बैठ करके बातें करने से क्या समाधान इसका निकल सकता है? नहीं, देखो, समाधान हर चीज़ का हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इन कानूनों की ज़रूरत क्या थी? कहाँ ये ज़रूरत पड़ी सरकार को कि ये टकराव की स्थिति किसान के साथ पैदा की गई कि किसान को एकजुट होके सीधे तौर पे सरकार के सामने खड़ा होना पड़ा? ज़रूरत कहाँ थी इन कानूनों की? नहीं, कानून तो देखिए बनते हैं, कानून हमारे और आपके लिए भी बने हैं और उसके लाभ के लिए ही बनेंगे। हम उस कानून से सरकार भी कह रही है कि किसानों का हित है, लेकिन कानून में अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो बीच बीच में हम उसमें संशोधन करते हैं। तो संशोधन की प्रक्रिया किस तरीके की है उसको आपने कभी बैठ करके उस पर बात करने की कोशिश की है नेताओं ने? नहीं, देखो, कानून विधायी पालिका का काम है बनाने का, लेकिन ये जो 3 कानून बनाए, सरकार एक भी पॉइंट पे ये नहीं गिना पाई कि इस कानून से, तीनों में से किसी भी कानून से किसान को ये फ़ायदा होगा। खीर खाओ और मोदी भगाओ। तो ये थे हमारे बागपत ज़िले से आए युवा किसान सचिन, जिन्होंने अपनी बातें, इन्होंने भी किसानों के साथ अपनी हुंकार भरी और इनका भी यही कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं की जाएगी तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। हम मुजफ्फरनगर चलकर आए हैं। आप लोग की क्या मांगे हैं, किस तरीके की मांगे? अभी तक तो बात चल रही कि बातचीत के दौर से ये आपको यहाँ निष्कर्ष निकल सकता है, तो 5-6 बार की बातें हो चुकी हैं, अभी तक कोई निष्कर्ष निकला नहीं। आगे आप लोगों की क्या रणनीति है?
देखिए, हमारे नरेश डिकेत जी हैं, जो हमारी क्या नाम भारतीय किसान यूनियन के इस टाइम के अध्यक्ष हैं, प्रवक्ता भी हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, जो किसान हैं, किसानों को एकजुट होकर, जैसे कि हम दिल्ली सीमा पर यहाँ पर डटे हुए हैं काफ़ी दिनों से, सरकार के कान पर को कोई जू नहीं रेंग रही। इसका नतीजा कि सरकार को, केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। किसान आक्रोशित है, किसान अन्नदाता है इस देश का। किसान के प्रति किसी लोग भी, कोई लोग जो अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा, चाहे वो कृषि मंत्री हो, चाहे कानून मंत्री हो, हर आदमी आज के टाइम में किसान को ठगने की कोशिश करा, किसान को बेचने की कगार पर खड़ा कर दिया। यह तानाशाही जो सरकार चला रही है, अच्छी बात नहीं है। किसान का दर्द समझे, किसान को महसूस करे, किसान है क्या चीज़। किसान एक अन्नदाता है इस देश का, सबको राशन खाने वाला, पानी पिलाने वाला किसान है। किसान की आज पूछ कुत्ते जैसी पूछ इन लोगों ने कर दी। किसान को ऐसे रोड पर गे रखा, कहा जाए सर्दी में मरने के लिए। सर्दी पूरी अपने भरपूर चरम पर है, पूरी रात बर्फीली हवाएं चलती हैं। तुम किसान की दुर्गति देख लो। यूपी गेट पर आज 16-17 दिन इस धरने प्रदर्शन को हो गए कि आज तक किसान कोई मांग, जायज़ मांग भी या नाजायज़ मांग कोई ऐसी किसानों ने करी। किसान तो अपनी फसल को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इनसे केंद्र सरकार से, मोदी से मांग कर रहा, हमें बचा लो, मगर ये तो हमें बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए। कल मोदी जी ने खुले मंच से भी वो किया था कि किसानों के हित में किस तरीके के फ़ायदे हैं, और उन्होंने खुल करके बताया भी था। लेकिन उस पर भी इस तरीके की बात निकल के नहीं आई। तो इस पर क्या नहीं, मोदी जी खुले मन से बात कर रहे हैं। भाई हम लोगों की भी राय ले लेना। लोग कितने सारे संगठन हैं, क्या नाम इसके, किसानों के, इन्हें भी वार्ता में बुला के इनसे वार्ता कर ले। कानून इन्हें कुछ चुपचाप क्यों बना दिया, इन्हें भी ले लेते, इनकी भी राय लेते। तो क्यों बुला रहे हैं इस चीज़ों को, मतलब जो ये लोग हैं, इनका तो मतलब अपना कहना ये है, इन बिजनेसमैनों का, 10 बिजनेसमैनों का पेट भरना चाह रहे, लाखों करोड़ों किसानों का पेट काट कर 10 आदमियों को भला करना चाह रहे। अरे सबका भला करो। अच्छा, आप लोग धरना स्थल पे यहीं पे रहेंगे या दिल्ली के लिए कुछ करना चाहेंगे, उस बॉर्डर पे जाएंगे या यहाँ या यहीं पे धरना को रखा जाएगा? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अगर दिल्ली जाने का कहते हैं मौका मिलता है तो वहाँ जाएंगे। अगर यहाँ समाधान नहीं होता दिल्ली भी जाएंगे, और ये अपना हम लगातार जारी रखेंगे जब तक कोई समाधान नहीं हो जाता तब तक। तो आप यहाँ पे जो है उत्तराखंड और यूपी के किसान इधर से आए हैं, तो वहाँ के किसानों का कहना है कि ये लोग हमारे आपस में मिल करके के आगे एक आंदोलन को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ से आप दिल्ली जाओगे, माने यहाँ का कार्यक्रम को लेकर के सारी जनता को किसान, हाँ, सभी लोग हम मिल करके और दिल्ली जाएंगे। और दिल्ली जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक हम मिलजुल करके और पूरा घेराव करेंगे। 26 जनवरी इनको झंडा नहीं फहराने देंगे। ये हमारे किसान है, पूरे देश का किसान है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो। अगर इन कानूनी नुकसान है सबका है, इसलिए सारे किसान एकजुट होकर एक साथ सरकार का विरोध करेंगे। जब किसान नहीं चाह रहा इस बिल का समर्थन करना, तो जरूरी क्या है सरकार को कि सरकार अपनी चीज़ें मांगना तैयार करनी चाहिए। नहीं, सरकार अपनी मांगे कहाँ, अब सरकार तो करे हम किसानों के साथ हैं। सरकार के किसानों के साथ बिल्कुल सरकार नहीं है। अगर सरकार किसानों के साथ है तो अब कानून वापस ले ले, किसान अपना धरना खत्म कर देंगे। सरकार कह रही है कि कानून जो बना है वो किसानों के हित में है, अगर वो चाहते हैं तो हम संशोधन इसमें कर सकते हैं। अगर संशोधन नहीं करना होता तो किसान यहाँ क्यों पड़े होते। किसानों के तीनों बिल वापस ले लें, किसान अपना धरना खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि इतने हम दूर से आए किसानों से अभी हम बात चल रहे थे, उनका एक ही मांग है कि हम जब तक सरकार अपनी बिल वापस नहीं लेती है तब तक हम धरना पर बैठे रहेंगे। और यहीं नहीं, अब दिल्ली के लिए यहाँ से कूच करने वाले हैं किसान। तो आगे देखते क्या करते हैं, आगे की रणनीति क्या होती है।